दोस्तों इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, उनको मैंने एक स्लाइड पर लिखा है। वो सबसे पहला आता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सदर के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी एज होगी तो वो प्रेसिडेंट सदर बनेगा, 45 ईयर्स एज। प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं चारों सूबों की, जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं उनकी नेशनल असेंबलीज़ और कौमी असेंबली। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसकी एज कम से कम 25 ईयर्स एज होनी चाहिए और इसका टेन्योर भी 5 ईयर्स होता है, क्योंकि 5 साल बाद नए इलेक्शन होते हैं जिसके तहत फिर नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इलेक्ट सिर्फ एमएनए करते हैं, कौमी असेंबली के मेंबर्स करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट को जो है वो चारों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली जो है वो इलेक्ट करती है। उसका इंतखाब होता है चारों सूबाई असम्बलियों का और उसके बाद कौमी असम्बली, ये सब मिल के फिर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ एमएनए कौमी असम्बली में जितनी ज़्यादा सीटें होंगी जिसकी भी वो उसका जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ हैं। ये 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं पाकिस्तान के। पहली बार ये बने थे 1990 में, फिर 1996 में और फिर 2013 में, और फिर इनको 2017 में नाअहल कर दिया गया था। और फिर इसके बाद 2018 में इलेक्शन हुए थे जिसके तहत इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म बने थे। चेयरमैन सेनेट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर सदर मुल्क में ना हो, किसी दौरे पर गए हों किसी दूसरे मुल्क या कहीं किसी भी वजह से वो एब्सेंस हों, गैर हाज़िर हों, तो फिर जो चेयरमैन सेनेट है वो प्रेसिडेंट का के जितने भी फंक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, सदर के सारे इख्तियारात चेयरमैन सेनेट के पास चले जाते हैं। चेयरमैन सेनेट जो होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सेनेट का। सेनेट जो है पाकिस्तान का अपर हाउस है और जो कौमी असम्बली है वो पाकिस्तान का लोअर हाउस है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एमरजेंसी इन केस ऑफ वार। अगर जंग की सूरत हाल हो तो प्रेसिडेंट एमरजेंसी नाफिज कर सकता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसके मेंबर्स होते हैं 7 और इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं इधर 1 लाइनर में, ये सारे पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज़ हैं और बार बार रिपीट होते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसके मेंबर्स 12 होते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर्स की तादाद 12 होती है। इसके बाद पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं पाकिस्तान के। एक लोअर हाउस होता है जिसको नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और एक सेनेट होता है जिसको अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की 336 सीटें हैं। पहले इसकी 342 सीटें होती थीं। जब KPK में फाटा को मर्ज कर दिया गया 25वीं तरमीम के तहत, तो फिर इसकी सीटें 8 कम कर दी गई और इसके बाद अब इसकी सीटें रह गई हैं 336। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की पहले तादाद थी 104, जबकि फाटा को जब मर्ज कर दिया गया KPK में तो फिर इसकी भी सीटें कम हो गई और वो रह गई 96 सीट्स। अब सेनेट की सीटें हैं 96 और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की सीटें हैं 336।